बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं हाफिज़ अब्दुल माबूद और आप देख रहे हैं उम्मती मोहम्मद। दोस्तों, इस्लाम से दुश्मनी रखने वाले और नफ़रत करने वाले ऐसे कई लोग हैं जो इस्लाम के गिरविदा हो गए। ऐसा ही एक मामला पेश आया अमेरिकी एक शख्स के साथ। मस्जिद में ब्लास्ट करने जा रहे एक अमेरिकी शख्स के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो मुसलमान बन गया। ये कहानी यूएस मरीन फ़ौज में एक पूर्व सैनिक की है। ब्लास्ट से पहले सब कुछ प्लान के अनुसार ही था और अमेरिकी शख्स नफ़रत की आग में मुसलमानों को जला देना चाहता था। किसी के मन में सालों से पल रही नफ़रत को प्यार में बदलने के लिए शायद एक ही पल का समय काफ़ी होता है। ऐसा ही कुछ एक अमेरिकी शख्स के साथ भी हुआ जिसे कभी इस्लाम के नाम से भी चिढ़ थी। मस्जिद में ब्लास्ट कर सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला देना चाहता था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि न सिर्फ मुसलमानों को लेकर उसने अपना मन बदल दिया बल्कि इस्लाम कबूल कर ख़ुद मुसलमान बन गया। ये कहानी है रिचर्ड मैकेनी की, जिस पर हाल ही में बनी डॉक्यूमेंट्री चर्चा में है। रिचर्ड ने 25 साल यूएस मरीन फोर्स में अपनी सेवाएं दी है। नौकरी के दौरान मैकेनी का कई खाड़ी देशों में भी जाना हुआ, जहां मैकेनी हमेशा मुसलमानों से घातक दुश्मनियों के नज़रिए से देखते थे। इतना ही नहीं, जब वो अमेरिका के इंडियाना में अपने घर वापस लौटते तो भी उनकी नफ़रत ख़त्म नहीं होती थी। मैकेनी की नफ़रत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अगर लोकल स्टोर में कोई हिजाब पहने महिला मौजूद होती थी तो मैकेनी की पत्नी उनका रास्ता बदलवा देती थी। बाद में तो मैकेनी की नफ़रत का आलम ऐसा हो गया था, उनकी पत्नी ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। मुस्लिमों को देखना भी मजबूरी लगती थी। डॉक्यूमेंट्री के लिए दिए गए इंटरव्यू में मैकेनी ने बताया कि इंडियाना में मुंशी शहर में रहते हुए जब भी वो अपने घर से बाहर निकलते तो उन्हें मजबूरन मुस्लिम लोगों को देखना पड़ता था। मैकेनी को लगता था कि ये उनका देश और उनका शहर है, और यही सोच उन्हें इस पॉइंट तक ले गई जब मैकेनी को लगने लगा कि अब इन लोगों का नुकसान करना चाहिए। नफ़रत की आग में जल रहे मैकेनी ने मस्जिद इस्लामिक सेंटर में ब्लास्ट करने का मन बनाया। मैकेनी ने साल 2009 में शुक्रवार के दिन धमाका करने का मन बनाया, क्योंकि इस दिन काफ़ी संख्या में लोग मस्जिद के बाहर जमा होते हैं। ब्लास्ट में कम से कम 200 लोगों को मारना चाहते थे। रिचर्ड मैकेनी ने सोच रखा था कि उनके ब्लास्ट में कम से कम 200 लोग मारे जाएंगे और घायल होंगे। हालांकि मैकेनी ने ऐसा कुछ नहीं किया और इसके पीछे जो कारण था वो वाकई चौंकाने वाला था। दरअसल सब कुछ प्लान के तहत जा रहा था। जब मैकेनी मस्जिद के गेट से गुज़र रहे थे तो अंदर बैठे कुछ लोगों ने उन्हें बुलाया और मुलाकात की। उस समय तक भी मैकेनी को लग रहा था कि ये सभी लोग किलर हत्यारे हैं। मैकेनी को अंदर बुलाने वाले लोगों में अफ़गानी रिफ्यूजी डॉक्टर साबिर इब्राहिमी, उनकी पत्नी इब्राहिमी, एक स्थानीय जोमो विलियम शामिल थे। हालांकि गज़ब की बात यह है कि जैसा मैकेनी ने सोचा था ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे लोग मैकेनी के साथ ख़ास मेहमान की तरह पेश आए। कुछ समय में ही मैकेनी को महसूस हो गया कि ये लोग वैसे नहीं हैं जैसा उनके मन में सोच पैदा हो गई थी। मैकेनी इस बारे में कहते हैं कि ये सभी लोग काफ़ी सादे और खुशमिजाज थे। वे सभी अपनी ज़िंदगी से खुश थे और अमेरिकी होने पर भी साथ ही वे सभी मैकेनी के साथ बात करना काफ़ी पसंद कर रहे थे। इस अनुभव ने मैकेनी की सोच बदली और इसके बाद वो अक्सर मस्जिद आने लगे। करीब 8 सप्ताह बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसके बाद वे मुंशी में इस्लामिक सेंटर के 2 साल अध्यक्ष भी रहे। मैकेनी के जीवन पर बन चुकी है शॉर्ट फिल्म। रिचर्ड मैकेनी के जीवन पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म स्ट्रेंजर एट द गेट भी बनाई जा चुकी है, जिसका डायरेक्शन जोशुआ सेफ्तेल ने किया है। बीते जून महीने में शॉर्ट फिल्म ने ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल जूरी मेंशन भी जीता था। अब 14 सितंबर से इस फिल्म को फ्री में यूट्यूब पर भी देखा जा सकता है। जोशुआ ने पहले मैकेनी की लाइफ पर बने एपिसोड सीक्रेट लाइफ ऑफ मुस्लिम का डायरेक्शन किया।
जिसका प्रसारण CBS संडे मॉर्निंग पर हुआ था। इस शो को लाखों लोगों ने देखा, जिसके बाद जोशुआ को लगा कि इस विचार को और ज़्यादा गहराई से सभी के सामने लाना चाहिए। फिल्म के दौरान जोशुआ मैकिनी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते थे। साथ ही वो उन लोगों को लेकर भी जिज्ञासु था जिन्होंने सबसे पहले मैकिनी को मस्जिद के अंदर बुलाया था और दयालुता दिखाई थी। जोशुआ इस बारे में कहते हैं कि ये लोग ही इस स्टोरी के हीरो हैं। जोशुआ ने कहा था कि उस समय उन लोगों को अंदाज़ा था कि कुछ गलत है और यहाँ तक कि वो लोग डरे हुए भी थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मैकिनी को गले लगाया। इन सब लोगों में एक जादुई शक्ति थी और ऐसा करना एक कला है जो आजकल गायब हो चुकी है। मस्जिद उड़ाने का प्लान बनाने के 13 साल बाद मैकिनी आज भी मुस्लिम है। वो अब ना सिर्फ समाज सेवक बनकर काम कर रहे हैं, बल्कि अब एक एंटी हेड एक्टिविस्ट और स्पीकर भी बन गए हैं। ये थी उस अमेरिकी शख्स की कहानी जो आज चैनलों की सुर्खी बना हुआ है। दोस्तों, अल्लाह चाहे जिससे काम ले ले, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।